अस्सलाम वालेकुम डियर रिसर्चर्स, रिसर्च स्टूडेंट्स, फैकल्टी टीचर्स। हमारे यूट्यूब चैनल पे स्पेसिस का सीरीज चल रहा है। आज हम लेक्चर 6 की तरफ जाएंगे और आज हमने ये डिस्कस करना है कि लेवल ऑफ मेजरमेंट्स जो हैं या स्केल्स ऑफ मेजरमेंट्स जो हैं जिनको हम नोयर के एब्रिविएशन से डिनोट करते हैं। नोयर, NOIR, नोयर। ये हमारा एन जो है वो नॉमिनल के लिए होता है, ओ ऑर्डिनल के लिए होता है, आई फॉर इंटरवल और आर फॉर रेशो। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। बहुत सारे रिसर्च के स्टूडेंट्स या टीचर्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कि जब लेवल ऑफ मेजरमेंट्स होते हैं तो इसको हम एस पे किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। तो आज हम चलते हैं इसी की तरफ। नॉमिनल, ऑर्डिनल, ये जो पहले दो स्केल हैं नॉमिनल और ऑर्डिनल, मैं आपको ये बताऊंगा कि जो पहले दो स्केल हैं नॉमिनल और ऑर्डिनल, ये क्वालिटेटिव का पार्ट है, क्वालिटेटिव डेटा का पार्ट है। और ये लास्ट वाली दो स्केल हैं इंटरवल और रेशो, ये क्वांटिटेटिव का पार्ट है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। पहले दो स्केल नॉमिनल ऑर्डिनल ये क्वालिटेटिव का पार्ट है, क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव। और दूसरे जो दो स्केल हैं इंटरवल रेशियो, ये आपके क्वांटिटेटिव के पार्ट हैं। ओके, नाउ लेट्स गो मूव ऑन। तो हमारे पास जब SPSS पे आप अपना डेटा अपलोड करते हैं तो आपके पास अगर आप स्पीसीज को लें तो बिल्कुल फ्रंट इंटरफेस पे लेफ्ट साइड पे बॉटम की तरफ, लेफ्ट साइड पे बॉटम की तरफ आपको दो व्यूज नज़र आते हैं। एक होता है डेटा व्यू, एक हमारे पास डेटा व्यू होता है, और दूसरा हमारे पास वेरिएबल व्यू होता है। वेरिएबल व्यू ये आपको कहाँ पे नज़र आएगा? ये आपको नज़र आएगा जब आप स्पेसिस का फर्स्ट इंटरफेस खोलेंगे और बिल्कुल लेफ्ट बॉटम पे आप देखेंगे। ठीक है, तो वेरिएबल व्यू के अंदर जाके जब आप वेरिएबल व्यू को क्लिक करेंगे आपके सामने स्पेसिस की विंडो खुलेगी। तो आपका जो पहला कॉलम आपके पास लेफ्ट साइड पे बनेगा वो सीरियल नंबर का कॉलम होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा होगा। दूसरे कॉलम में आपने सबसे पहले अपने क्वेश्चनियर के डेमोग्राफिक वेरिएबल्स को पुट करना होगा। डेमोग्राफिक वेरिएबल्स क्या होते हैं? डेमोग्राफिक वेरिएबल्स आपकी पर्सनैलिटी की जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, डेमोग्राफिक वेरिएबल्स आपकी पर्सनैलिटी की जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो, फॉर एग्जांपल आपका जेंडर क्या है, आपका एरिया क्या है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आपकी एज क्या है, आपका एजुकेशन लेवल क्या है, आप कौन से सेमेस्टर में पढ़ते हैं, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आपकी आइज़ का कलर क्या है, आपकी बालों का कलर क्या है, ये जितने क्वेश्चन आपकी पर्सनैलिटी के रिलेटेड हैं ये सारे के सारे डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हैं। तो स्पेसिस के फर्स्ट जो कॉलम होता है वेरिएबल व्यू को जब आप क्लिक करेंगे तो फर्स्ट कॉलम आपके पास सीरियल नंबर का कॉलम होता है। दूसरे कॉलम में अपने सबसे पहले यही डेमोग्राफिक वेरिएबल्स पुट करने होते हैं जो मैंने आपको बता दिए। फिर डेमोग्राफिक वेरिएबल जब आप पुट कर लें इसके बाद फिर आपने अपने स्टडी वेरिएबल्स पुट करने होंगे। स्टडी वेरिएबल जो आपके टाइटल के अंदर वेरिएबल्स हैं, और आपके स्टडी वेरिएबल्स कौन कौन से हो सकते हैं वो आपका फॉर एग्जांपल थीसिस के अंदर टाइटल पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आपका सेल्फ इस्टीम हो सकता है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हो सकती है, आपका इंटेलिजेंस हो सकता है, आपका टीचर परफॉर्मेंस हो सकता है, आपका एकेडमिक लर्निंग हो सकता है, आपका एकेडमिक मोटिवेशन हो सकता है। ये आपके स्टडी वेरिएबल्स हैं। जब आप स्टडी वेरिएबल्स भी पुट कर लें, स्टडी वेरिएबल्स पुट करने के बाद अब जब आप स्पेसिस की इंटरफेस पे राइट की तरफ आएंगे तकरीबन 2-4 कॉलम्स के बाद आपको एक कॉलम नज़र आएगा, इसको नोट कर लें। आपको एक कॉलम नज़र आएगा स्पेसिस के इंटरफेस में, उस कॉलम को हम कहते हैं मेजर, MEASURE। उस कॉलम को हम क्या कहते हैं? मेजर कहते हैं। ठीक है, उस कॉलम के अंदर ये आपका जो आज का लेक्चर है वो पुट होगा, नोयर, NOIR, नोयर। मेजर कॉलम के अंदर आप नोयर पुट करेंगे। N फॉर नॉमिनल, O फॉर ऑर्डिनल, I फॉर इंटरवल और R फॉर रेशो। और जैसे मैंने आपको अभी बता दिया कि आपके ये जो पहले दो स्केल हैं फॉर एग्जांपल नॉमिनल और ऑर्डिनल, ये आपके
क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव डेटा को ज़ाहिर करते हैं, और आपकी जो दूसरी दो स्केल हैं, इंटरवल और रेशो, ये आपके क्वांटिटेटिव डेटा को ज़ाहिर करते हैं। अब जब आप स्पेसिस के उस कॉलम में जाएँगे जहाँ पे आपका मेजर लगा हुआ है, तो जो आपका नॉमिनल स्केल है, नॉमिनल स्केल जो आपका है, उसको आप नॉमिनल से रिप्रेज़ेंट करेंगे, और आपके जो ऑर्डिनल लेवल की वेरिएबल्स हैं, उसको आप ऑर्डिनल से ज़ाहिर करेंगे। लेकिन जो आपकी इंटरवल और रेशो की जो स्केल है, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आप स्पेसिस के जब इस कॉलम में जाएंगे, मेजर वाले कॉलम में, तो आपको यहाँ पे तीन चीजें नजर आएंगी। एक नॉमिनल का स्केल नजर आएगा, एक ऑर्डिनल का स्केल नजर आएगा, और एक आपको नजर आएगा एस। तीन चीजें नजर आएंगी मेजर के कॉलम में, आपको तीन चीजें नजर आएंगी, एक नॉमिनल, दूसरा ऑर्डिनल, और तीसरा स्केल। अब आप सवाल करेंगे कि सर, मेजर के कॉलम में जब हम जाते हैं तो हमें तो चार स्केल नजर आनी चाहिए। नॉमिनल का नजर आना चाहिए, ऑर्डिनल का नजर आना चाहिए, इसी तरह इंटरवल का नजर आना चाहिए, और रेशो का नजर आना चाहिए। लेकिन हमें तीन क्यों दिखते हैं? नॉमिनल और ऑर्डिनल चलो हमें नजर आया, ये तो ओके हो गया। इंटरवल और रेशो किधर गया? अब मैं ये आपको बता रहा हूँ कि मेजर के कॉलम में आपको नॉमिनल और ऑर्डिनल तो साफ नजर आ जाते हैं। तीसरा आपको नजर आता है स्केल। एस से ज़ाहिर एस स्केल आपको नजर आता है। स्पेसेस जो है वो इंटरवल, आपका जो इंटरवल है और आपका जो रेशो है, इसको दोनों को स्केल जाहिर करता है। स्पेसेस, इंटरवल और रेशो दोनों को स्केल जाहिर करता है। इस वजह से आपको मेजर के कॉलम में तीन चीजें नजर आती हैं। एक नॉमिनल नजर आता है, एक ऑर्डिनल नजर आता है, और एक स्केल नजर आता है। और आपको पता होना चाहिए कि स्पेसेस स्केल के अंदर इंटरवल और रेशो को एब्जॉर्ब करता है। ये बात क्लियर हो गई? इस बात को क्लियर करने के बाद अब आपके क्वेश्चनियर का जो जेंडर है, उसको आपने नॉमिनल जाहिर करना है। जो एरिया है, उसको भी नॉमिनल जाहिर करना है। जो मैरिटल स्टेटस है, उसको भी नॉमिनल जाहिर करना है। क्यों? अब ये मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे पास नॉमिनल का जो स्केल होता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं? हाइपोथेटिकल नंबरिंग करते हैं, हाइपोथेटिकल नेमिंग करते हैं, हाइपोथेटिकल लेबलिंग करते हैं। ठीक हो गया? और इसके एग्जांपल्स जेंडर है, एरिया है, मैरिटल स्टेटस है, आईज कलर है, हेयर्स कलर है। ठीक है? अब जेंडर के अंदर आप दो कैटेगरीज बनाते हैं, मेल फीमेल। एरिया के अंदर आप दो कैटेगरीज बनाते हैं, रूरल एरिया, अर्बन एरिया। मैरिटल स्टेटस के अंदर आप तीन कैटेगरीज बनाते हैं, सिंगल, मैरिड, डाइवोर्स्ड। आईज कलर के अंदर आप तीन कैटेगरीज बनाते हैं, ब्राउन आईज, ग्रीन आईज, ब्लैक आईज। हेयर कलर के अंदर आप तीन चार कैटेगरीज बनाते हैं। तो ये जो कैटेगरीज हैं जेंडर के अंदर, मेल फीमेल है। मेल को आप वन कह सकते हैं, फीमेल को टू कह सकते हैं। ये हाइपोथेटिकल होता है। या फीमेल को वन कह सकते हैं, मेल को टू कह सकते हैं। इसी तरह एरिया के अंदर अर्बन को वन कह सकते हैं, रूरल को टू कह सकते हैं, और इसके उलट भी कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस के अंदर सिंगल को वन कह सकते हैं, मैरिड को टू कह सकते हैं, डाइवोर्स को थ्री कह सकते हैं, और इसको उलट भी कर सकते हैं। तो ये जितने कैटेगरीज हैं, ये आपकी हाइपोथेटिकल होती हैं। ठीक है? तो नॉमिनल स्केल वो स्केल हो गया जिसके अंदर आप नंबरिंग, लेबलिंग या नेमिंग वो आप हाइपोथेटिकल करते हैं, उसकी कोई ट्रू मीनिंग्स नहीं होती। और नॉमिनल स्केल के एग्जांपल्स क्या है? जेंडर, एरिया, मैरिटल स्टेटस, आईज कलर, हेयर कलर, पॉलिटिकल पार्टी एफिलिएशन, रिलीजन। ये इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक हो गया? तो आपके क्वेश्चनियर के अंदर अगर आपने जेंडर रखा हुआ है, एरिया रखा हुआ है, मैरिटल स्टेटस रखा हुआ है, आईज कलर रखा हुआ है, हेयर कलर रखा हुआ है, रिलीजन रखा हुआ है, पॉलिटिकल पार्टी एफिलिएशन रखा हुआ है, तो ये सब आप मेजर वाले कॉलम के अंदर जाके नॉमिनल पुट करेंगे। इज इट ओके? अब हम आते हैं, ये आपका नॉमिनल स्केल हो गया। ठीक हो गया? स्पेसिस के अंदर इसके एग्जांपल क्या है? जेंडर है,
जेंडर के अंदर आप मेल को 1 कर देते हैं, फीमेल को 2 कर देते हैं। अगर कोई दूसरा कोई है, उसको आप 3 कर देते हैं, या अदर को 1 कर सकते हैं, फीमेल को 2 कर सकते हैं, मेल को 3 कर सकते हैं। ठीक हो गया? ये सब ऑर्डर या नंबरिंग या लेबलिंग या कैटेगराइजेशन हाइपोथेटिकल होती है, नॉमिनल स्केल में इसकी कोई ट्रू मीनिंग नहीं होती। अब हम चाहते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब आपका दूसरा ऑर्डिनल स्केल आ गया। ऑर्डिनल स्केल क्या स्केल होता है? ऑर्डिनल स्केल वो स्केल होता है जिसमें आप ऑर्डर्स रखते हैं। जिस तरह ये नाम से आपको जाहिर कर रहा है, ऑर्डर का मतलब क्या है? ऑर्डर का मतलब होता है ऑर्डर्स, ऑर्डिनल का मतलब होता है ऑर्डर में रखना। ऐसा स्केल जिसमें आप ऑर्डर्स बनाते हैं, कैटेगरीज बनाते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, तो उस स्केल को ऑर्डिनल स्केल कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे अपनी बात याद रखनी है, वो ऑर्डर्स नेचुरल ऑर्डर हों। वो ऑर्डर क्या हों? नेचुरल ऑर्डर हों। नेचुरल ऑर्डर से क्या मुराद है कि उस ऑर्डर को फिर आप छेड़े नहीं, उस ऑर्डर को आप उलट पुलट ना कर सकें, उस ऑर्डर को आप खराब ना कर सकें, ऐसे ऑर्डर को नेचुरल ऑर्डर कहा जाता है। ऑर्डिनल स्केल के अंदर आपने लो को रखना है, फिर मीडियम को रखना है, फिर हाई को रखना है। अब आप देखें, ये ऑर्डर आपका है और नेचुरल भी है, कुदरती ऑर्डर है कि आप सबसे पहले लोवेस्ट स्कोर को रखते हैं, फिर मीडियम को रखते हैं, फिर हाई को रखते हैं। या इस तरफ से भी आ सकते हैं, पहले हाई को रख लें, फिर मीडियम को रख लें, फिर लोवेस्ट को रख लें। फर्स्ट पोजीशन होल्डर, सेकंड पोजीशन होल्डर, थर्ड पोजीशन होल्डर, या पहले थर्ड पोजीशन होल्डर, फिर सेकंड पोजीशन होल्डर, फिर फर्स्ट पोजीशन होल्डर। ये नेचुरल ऑर्डर है, ठीक है? इसको आप छेड़ नहीं सकते कि पहले मीडियम को आप रख लें, फिर आप 1 को रखें और फिर हाई को रखें। इस तरह नहीं कर सकते। या तो आपने लोवेस्ट को फर्स्ट रखना है या हाईएस्ट को फर्स्ट रखना है, या एसेंडिंग ऑर्डर में जाना है 1 2 3 4 5, या डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है 5 4 3 2 1। ठीक हो गया? यानी ऑर्डिनल स्केल वो स्केल जिसमें नेचुरल ऑर्डर मौजूद हो, नेचुरल कैटेगराइजेशन मौजूद हो, नेचुरल रैंकिंग मौजूद हो। पहले पुअर फैमिली को रखा, फिर एवरेज फैमिली को रखा, फिर एलीट क्लास की फैमिली को रखा, या पहले एलीट क्लास की फैमिली को रखा, फिर एवरेज क्लास की फैमिली को रखा, फिर पुअर क्लास की फैमिली को रखा। तो ऐसा स्केल जिसमें नेचुरल ऑर्डर, नेचुरल रैंकिंग या नेचुरल कैटेगराइजेशन मौजूद हो, उस स्केल को हम ऑर्डिनल स्केल कहते हैं। स्पेसिस के अंदर आपने इसको कैसे पुट करना है, ये आज मैं आपको बताता हूँ। स्पेसिस के अंदर आप अगेन मेजर वाले कॉलम में जाएंगे। ठीक हो गया? मेजर वाले कॉलम के अंदर सबसे पहले आप नॉमिनल स्केल को पुट करेंगे, और नॉमिनल स्केल की एग्जांपल मैंने आपको बता दी। जेंडर है, एरिया है, मैरिटल स्टेटस है, पार्टी एफिलिएशन है, रिलीजन है। फिर मेजर ये पुट करने के बाद फिर आप जाएंगे ऑर्डिनल स्केल की तरफ। मेजर वाले कॉलम के अंदर ऑर्डिनल स्केल, आपका जो एजुकेशन ग्रुपिंग है, एजुकेशन की जो ग्रुपिंग आपकी है, एजुकेशन की ग्रुपिंग, अगर आपने वो रखा हुआ है मैट्रिक, फिर आपने रखा हुआ है एफएससी, फिर आपने रखा हुआ है बीएस, फिर आपने रखा हुआ है एमफिल, फिर आपने रखा हुआ है पीएचडी, ये आपके जो है ऑर्डिनल स्केल में जाएगा। पहले आपने मैट्रिक को रखना है, फिर एफएससी, फिर बीएससी, फिर एमएस, फिर पीएचडी। ये आपका ऑर्डिनल स्केल है, ठीक है? अगर आप फैमिली रैंकिंग को रखते हैं, पहले पुअर फैमिली को रखते हैं, फिर मीडियम क्लास को रखते हैं, फिर एलीट क्लास को रखते हैं, ये भी आपका ऑर्डिनल वेरिएबल है। क्या? अगर आप स्कोर को रखते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मेरे क्लास में 3 बच्चे हैं, उन बच्चे के स्कोर्स को आप रखते हैं, तो आपने पहले लोवेस्ट स्कोर को रखना है जिसके सबसे कम मार्क्स हैं, फिर अपने मीडियम बच्चे को रखना है जिसके फॉर एग्जांपल 50/50 मार्क्स हैं, फिर आपने तीसरे बच्चे को रखना है जिसके 90/5 मार्क्स हैं। तो स्पेसिस के अंदर जाके सबसे पहले आप नॉमिनल को पुट करेंगे, फिर आप ऑर्डिनल को पुट करेंगे। ठीक हो गया? ये मैं आपको तरतीब बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक बात आपने जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि नॉमिनल स्केल के अंदर जो नेमिंग थी या नंबरिंग थी या लेबलिंग थी या कैटेगराइजेशन थी या ऑर्डर्स जो थे, वो सारे के सारे हाइपोथेटिकल थे। ट्रू मीनिंग इसकी कोई नहीं होती थी, रियल मीनिंग उसकी कोई नहीं होती थी, ठीक है? फिर आप नॉमिनल स्केल चूंकि सबसे लोवेस्ट स्केल है, सबसे बेसिक स्केल है, सबसे सिंपल स्केल है, तो आप ये थोड़ा सा अपडेट होना होता है, अपग्रेड होना होता है, तो आप ऑर्डिनल स्केल की तरफ आ गए। ऑर्डिनल स्केल जो है वो नॉमिनल स्केल का अपग्रेडेड फॉर्म है।
ऑर्डिनल स्केल के अंदर आपने क्या किया, आपने नेचुरल ऑर्डर्स बनाए जो कि मीनिंगफुल थे, आपने नेचुरल रैंकिंग बनाई जो कि मीनिंगफुल थी, आपने नेचुरल कैटेगराइजेशन बनाई जी जो कि मीनिंगफुल थी। लेकिन यहाँ पे भी एक मसला है, एक ड्रॉबैक है। ये जो नेचुरल ऑर्डर्स हैं, फॉर एग्जांपल लो है, मीडियम है, हाई है, ये जो नेचुरल ऑर्डर तो ज़रूर मौजूद है, लेकिन इस नेचुरल ऑर्डर के बीच में ये जो फासला है, ये वाला फासला, ये इक्वल नहीं है। लो और मीडियम और हाई क्लास के बच्चों के ऑर्डर्स तो नेचुरल हैं, रैंकिंग तो नेचुरल है, कुदरती एक ऑर्डर, कुदरती एक रैंकिंग मौजूद है, लेकिन लो और मीडियम के बीच में जो फासला है और मीडियम और हाई के बीच में जो फासला है, ये बराबर नहीं है। कैसे बराबर नहीं है? फॉर एग्जांपल, क्लास के अंदर आपका बच्चा है, उसने 95 बाई 100 मार्क्स लिए, जो सबसे हाई है। मीडियम ने मार्क्स लिए 90 बाई 100। कितने का डिस्टेंस है ये? ये 5 डिग्रीज का डिस्टेंस है। जो लो लेवल का बच्चा है, उसने मार्क्स लिए 70 बाई 100। अब कितना डिस्टेंस है? यहाँ इसके बीच में 5 डिग्री का डिस्टेंस है। अच्छा, इसके और इसके बीच में कितने का डिस्टेंस है? मेरे ख्याल में 90 से 80, 70, 20 डिग्री का फासला है। तो ऑर्डिनल स्केल के अंदर नेचुरल ऑर्डर, नेचुरल रैंकिंग, नेचुरल कैटेगरीज तो ज़रूर मौजूद होती हैं, लेकिन उनके बीच में जो फासला होता है, वो इक्वल नहीं होता। जो ड्यूरेशन होता है, वो इक्वल नहीं होता। तो यहाँ पे भी ये गैप रह जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नॉमिनल स्केल के अंदर जो फ्लॉ थी, जो मिस्टेक थी या जो गैप था, वो ये था कि वहाँ सारी नो नेमिंग और ऑर्डरिंग, नंबरिंग, लेबलिंग, कैटेगराइजेशन, वो हाइपोथेटिकल फर्जी थी, उसकी कोई मीनिंग नहीं होती थी। तो नॉमिनल स्केल से ज़रा हम अपडेटेड फॉर्म ऑर्डिनल स्केल की तरफ आए। यहाँ पे ऑर्डर्स तो नेचुरल हो गए, रैंकिंग नेचुरल हो गए, लेकिन यहाँ पे भी एक मिस्टेक कहीं या फ्लॉ रह गई कि वो नेचुरल ऑर्डर्स के बीच में जो डिस्टेंस था, वो इक्वल नहीं था। अब हम नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, और मैंने आपको बता दिया है कि इसको स्पेसिस में कैसे पुट करना है। अब हम इंटरवल स्केल की तरफ आते हैं। नॉमिनल स्केल का अपडेटेड फॉर्म जो है, वो ऑर्डिनल स्केल है, और ऑर्डिनल स्केल का जो अपडेटेड फॉर्म है, वो आपका क्या है? वो आपका इंटरवल स्केल है, ठीक है। लेकिन याद रखें, नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल ये आपकी क्वालिटेटिव डेटा को ज़ाहिर करता है, जबकि इंटरवल और रेशो जो आपका स्केल है, ये आपके क्वांटिटेटिव डेटा को ज़ाहिर करता है। ये आपकी जहन में होना चाहिए, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इंटरवल स्केल की तरफ। नॉमिनल स्केल के अंदर जो गैप्स या फ्लॉस थे, वो ऑर्डिनल स्केल ने पूरे किए, और अब ऑर्डिनल स्केल के अंदर जो फ्लॉ रह गई थी कि नेचुरल ऑर्डर्स के बीच में बराबर का फासला नहीं था, अब वो इंटरवल स्केल पूरा करेगा, ठीक है। एक स्केल दूसरे स्केल से बेहतर होता है, दूसरा तीसरे से बेहतर होता है, तीसरा चौथे से बेहतर होता है। यानी हर स्केल अपने पिछले स्केल की कमियों को, कोताहियों को पूरा करता है। नॉमिनल स्केल की कोताहियों को ऑर्डिनल स्केल ने पूरा किया। ऑर्डिनल स्केल की कोताही जहाँ पे नेचुरल ऑर्डर होते, लेकिन इक्वल फासला नहीं था, इक्वल डिस्टेंस नहीं था, वो गैप जो है, वो फ्लॉ, वो मिस्टेक जो है, आप इंटरवल स्केल पूरा करेगा। कैसे पूरा करेगा? फॉर एग्जांपल, इंटरवल स्केल में आपके पास 3 बच्चे हैं क्लास में। एक बच्चे का स्कोर जो है, वो आपने 95 बाई 100 रखा, दूसरे का आपने 90 बाई 100 रखा, और तीसरे का आपने 85 बाई 100 रखा, ठीक है। ये इक्वल इंटरवल्स हैं। अब देखें, 95 बाई 100, 90 बाई 100 और 85 बाई 100, तीनों के बीच में 5-5 डिग्रीज का फासला है। तो ये इसको कहते हैं इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल वो स्केल होती है जिसमें इंटरवल्स भी हों और वो इक्वल डिस्टेंस के हों, जिसमें इंटरवल्स भी हों और वो बराबर फासले के हों। तो ऐसे स्केल को क्या कहते हैं? ऐसे स्केल को इंटरवल स्केल कहते हैं। अच्छा, स्पेसेस जो है, वो इंटरवल स्पेसेस जो है, वो मेजर कॉलम के अंदर नॉमिनल स्केल को नॉमिनल से ज़ाहिर करता है, ऑर्डिनल स्केल को ऑर्डिनल से ज़ाहिर करता है, लेकिन इंटरवल और रेशो स्केल को दोनों को इकट्ठे मिला के वो स्केल से ज़ाहिर करता है, ठीक हो गया। तो आपको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, पिछले पॉइंट में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इसी तरह दूसरा मैं आपको बताता हूँ, इंटरवल स्केल के अंदर फॉर एग्जांपल आपके पास टेम्परेचर है। एक आपके पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, दूसरा 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तीसरा 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। अब देखें, नेचुरल ऑर्डर भी मौजूद है,
नेचुरल ऑर्डर भी मौजूद है, इंटरवल्स नेचुरल मौजूद हैं और इन इंटरवल्स के बीच में बराबर का फासला भी मौजूद है। यहाँ भी 10 डिग्रीज़ का फासला है और यहाँ भी 10 डिग्रीज़ का फासला है। 20 से 30, 30 से 40। तो इंटरवल स्केल वो स्केल होती है जिसमें नेचुरल ऑर्डर्स भी हों और उन नेचुरल ऑर्डर्स या उन नेचुरल इंटरवल्स में बराबर का फासला भी मौजूद हो। तो ऐसे स्केल को इंटरवल स्केल कहते हैं। और इंटरवल स्केल जो है वो ऑर्डिनल स्केल की कमी कोताही या फ्लॉ को पूरा कर लेता है, क्योंकि ऑर्डिनल स्केल में ऑर्डर तो नेचुरल थे लेकिन वो बराबर फासले के नहीं थे। और ऑर्डिनल स्केल जो है वो अपने नॉमिनल स्केल की कमी कोताहियों फ्लॉ गैप्स को पूरा करता है। कैसे पूरा करता है? नॉमिनल स्केल में जो कैटेगराइजेशन थी या जो ग्रुप्स थे उसके अंदर न तो मीनिंगफुल नंबरिंग थी, न मीनिंगफुल नेमिंग थी, न मीनिंगफुल कैटेगराइजेशन थी, न मीनिंगफुल ऑर्डर्स थे। लेकिन ऑर्डिनल स्केल ने मीनिंगफुल ऑर्डर्स करके नॉमिनल स्केल की कमियों को पूरा कर दिया। लेकिन अब जैसे मैंने आपको कहा कि नॉमिनल स्केल के अंदर कुछ गैप्स रह गए, कुछ फ्लॉज रह गए, तो वो ऑर्डिनल स्केल ने पूरी किए। ऑर्डिनल स्केल के अंदर गैप रह गया तो वो इंटरवल स्केल ने पूरा किया। अब इंटरवल स्केल के अंदर भी एक गैप मौजूद है, एक फ्लॉ मौजूद है। उस फ्लॉ को कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो। उस फ्लॉ को क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो। इंटरवल स्केल के अंदर ये गैप मौजूद है कि यहाँ एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं होता। इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी चीज़ को ज़ीरो कह दिया तो वो टोटली एब्सेंट नहीं होता। यहाँ पे एब्सोल्यूट ज़ीरो का मतलब ये नहीं है कि वो टोटली चीज़ गायब हो गई, वो बिल्कुल निकल गई, वो टोटली एब्सेंट हो गई। एब्सोल्यूट ज़ीरो डज़न्ट मीन हियर दैट द थिंग इज़ टोटली एब्सेंट। द थिंग द थिंग हैज़ टोटली वैनिश्ड, द थिंग हैज़ टोटली डिसअपीयर्ड। इंटरवल स्केल के अंदर यही फ्लॉ मौजूद है कि यहाँ पे आप किसी चीज़ को ज़ीरो भी बोल दें, तो वो कुछ ना कुछ चीज़ मौजूद होती है, वो टोटली एब्सेंट नहीं होता। इसकी मिसाल क्या है? इसकी मिसाल ये है कि अगर आप कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे बच्चे का इंटेलिजेंस 0 है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल वो दिमाग से फ़ारिग हो गया, वो बिल्कुल फ्री हो गया, नहीं। इंटेलिजेंस उसके अंदर फिर भी मौजूद है, उसको पता है कि भूख जो है वो खाना जब आपको भूख लगती है तो आप खाना खाते हैं, उसको पता है, उसके अंदर इंटेलिजेंस है। जब आपको प्यास लगती है तो आप पानी पीते हैं, उसके अंदर इंटेलिजेंस है कि जब आप थक जाते हैं तो आपको नींद आती है तो आप सो जाते हैं। इसी तरह अगर आप किसी बंदे को कहें कि मैं बहुत ही ठंडी जगह पे गया हूँ, बहुत ही सर्द वाली जगह पे गया हूँ, बहुत यख वाली जगह पे गया हूँ, बहुत ही ठंड है, तो आपको कहता है कितना टेम्परेचर है? आप उसको कहते हैं कि मैं ऐसी जगह पे गया हूँ जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो क्या 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब ये हो गया कि क्या दर्जे हरारत या टेम्परेचर सिरे से गायब हो गया, एब्सेंट हो गया? नहीं, आपको ठंड तो लग रही है, इसका मतलब है टेम्परेचर तो मौजूद है, लेकिन आप तो कह रहे हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का मतलब है कि टेम्परेचर इज़ नॉट टोटली एब्सेंट, इट इज़ स्टिल प्रेज़ेंट, यू आर फीलिंग कोल्ड। तो यहाँ इंटरनल स्केल के अंदर यही फ्लॉ गैप है कि यहाँ पे एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं होता। आप किसी चीज़ को ज़ीरो भी कह दें, तब भी वो चीज़ मौजूद होती है। इस गैप को पूरा करने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्केल की तरफ और वो है रेशो स्केल। रेशो स्केल जो है, वो इस एब्सोल्यूट ज़ीरो वाले गैप को पूरा कर देगा, फ्लॉ को पूरा कर देगा, ठीक हो गया? तो नॉमिनल स्केल के अंदर जो गैप्स थे वो ऑर्डिनल स्केल ने पूरे किए, ऑर्डिनल स्केल के अंदर जो गैप थे वो इंटरवल स्केल ने पूरे किए, इंटरवल स्केल के अंदर अब जो ज़ीरो का मसला है, जो एब्सोल्यूट ज़ीरो का मसला है, वो अब रेशो स्केल पूरा करेगा। रेशो स्केल वो स्केल होती है जो सबसे अपडेटेड स्केल है, सबसे एडवांस स्केल है, सबसे कॉम्प्लेक्स स्केल है। रेशो स्केल अपने अंदर इंटरवल स्केल के कैरेक्टरिस्टिक को भी ऑब्ज़र्व करता है, अपने अंदर ऑर्डिनल स्केल की कैरेक्टरिस्टिक को भी ऑब्ज़र्व करता है, अपने अंदर नॉमिनल स्केल की कैरेक्टरिस्टिक को भी ऑब्ज़र्व करता है। कैसे ऑब्ज़र्व करता है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे नेमिंग भी होगी, नंबरिंग भी होगी, लेबलिंग भी होगी, कैटेगराइज़ेशन भी होगी और ये सारी की सारी मीनिंगफुल होगी। यहाँ पे ऑर्डर्स भी मौजूद होंगे और वो नेचुरल ऑर्डर्स भी होंगे और वो नेचुरल ऑर्डर यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस में भी होंगे और यहाँ पे एब्सोल्यूट ज़ीरो भी मौजूद होगा। यानी कि अगर आपने यहाँ पे किसी चीज़ को ज़ीरो कहा, तो इसका मतलब है कि वो चीज़ टोटली गायब हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने
कहा कि किसी बच्चे का एज जो है वो 0 है। इसका मतलब बच्चा है ही नहीं, वो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ अभी तक। या अगर आपने किसी को कहा कि मेरे पास ₹0 हैं, किसी ने आपसे कहा ना आप मुझे 100 रुपए दे दें और आपने अपना बटुआ जो है आप घर में भूल चुके हैं। आपने हाथ जेब में डाला और आपने कहा मेरे पास तो ₹0 है। तो ₹0 का मतलब है कि आपके पास रुपए मौजूद ही नहीं है। रुपए जो हैं वो है ही नहीं। या आपने कहा कि इस चीज़ की वेट 0 है या किसी चीज़ की वेट 0 इसका मतलब है कि वो चीज़ मौजूद ही नहीं है। या आपने कहा कि मेरे पास 0 एप्पल हैं। मेरे पास सेब है ही नहीं। किसी ने आपको कहा कि मुझे अपनी घड़ी दे दें। आपने हाथ देखा तो आपके हाथ के ऊपर घड़ी नहीं है। तो इसका मतलब है कि घड़ी बिल्कुल गायब हो गई है, मौजूद ही नहीं है। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो जब आप रेशो स्केल के अंदर कहेंगे, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट ज़ीरो का मतलब है द थिंग हैज़ टोटली एब्सेंट, द कैरेक्टरिस्टिक हैज़ टोटली एब्सेंट, सो ट्रू ज़ीरो एक्सिस्ट हियर, एब्सोल्यूट ज़ीरो एक्सिस्ट हियर। उम्मीद है आज आपको ये लेक्चर बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मैंने बहुत आपका टाइम लिया। आपका टाइम तो बहुत कीमती है, इस वजह से मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, वीडियो लंबी हो गई, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मेरा टाइम इतना कीमती नहीं है, क्योंकि मैं तो ऐसे ही बस फ़ारिग बंदा हूँ। आपका टाइम तो बहुत कीमती है, आपका टाइम मैंने ले लिया, तो इसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो गई। आप वीडियो को पूरा देख लें तो आपको चीज़ों की समझ आएगी। अब मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, आपकी जो लेवल ऑफ मेज़रमेंट्स हैं या मेज़रमेंट जो स्केल्स हैं, वो